नमस्कार। वेलकम टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लासेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। अभी जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल की प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें कैपिटल मार्केट जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि चाहे आप इक्विटी शेयर करें, प्रेफरेंशियल शेयर करें, डिवेंचर लें, ये हर कंडीशन में आपको कैपिटल मार्केट में जाना है। कैपिटल मार्केट का मतलब होता है, मोटे मोटी भाषा में आप समझ लीजिए, शेयर मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब शेयर मार्केट, जहां पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, NSE BSE है, तो इनको हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। कैपिटल मार्केट के द्वारा क्या करते हैं, कंपनी वाले पैसे उठाते हैं। कंपनी वाले कैपिटल मार्केट के द्वारा इक्विटी शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसके अगेंस्ट में फाइनेंस कर लेते हैं अपना। डिवेंचर इश्यू करते हैं, उसके अगेंस्ट में फाइनेंसिंग करता है अपना। तो कैपिटल मार्केट इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम विच इज कंसर्न्ड विद रेजिंग कैपिटल फंड्स बाय डीलिंग इन शेयर्स, बॉन्ड्स एंड अदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो कैपिटल मार्केट जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम का एक पार्ट है कैपिटल मार्केट। उसका काम क्या है, रेजिंग ऑफ कैपिटल फंड्स, कैपिटल फंड्स को बढ़ाना बाय डीलिंग इन शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, ये सब लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट को डीलिंग करते हैं। तो इसका कहां पे सब कुछ होता है, ये जो प्लेटफॉर्म पे होता है उसको कैपिटल मार्केट कहते हैं। The market where investment instruments like bond, equity and mortgage are traded is known as capital market। जहां पे इक्विटी शेयर, डिवेंचर, मॉर्गेज, ये सब सेल परचेज होते हैं। इट्स गोइंग ऑन, इट्स अ रूटीन प्रोसेस, सेल परचेज होते रहते हैं। तो जहां पर ये होते रहते हैं उसको हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पर लिस्टिंग कराई जाती है और यहीं पर कैपिटल मार्केटिंग होता है। सो द कैपिटल मार्केट वेयर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड्स, इक्विटीज आर ट्रेडेड इज नोन एज कैपिटल मार्केट। सो इसमें क्या होगा, इक्विटी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होगा, इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट होगा, फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन एक्सचेंज भी इसमें ट्रेड होते हैं, और हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जिसमें दोनों मिला करके होते हैं। नेचर ऑफ कैपिटल मार्केट क्या है, इट हैज टू सेगमेंट। टू सेगमेंट क्या है, लेना बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। टू सेगमेंट क्या है, शेयर भी है, डिवेंचर भी है। इट डील्स इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, इट परफॉर्म्स ट्रेड ऑफ फंक्शन, इट क्रिएट्स डिस्पर्सन इन बिजनेस ओनरशिप, इट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिक्विडिटी। सो कैपिटल मार्केट का मेन काम क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन। कंपनी को अपना शेयर बेचना है और वहां से उसको पैसे चाहिए कंपनी रन करने के लिए, तो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए होता है। क्रिएटिंग लिक्विडिटी के लिए, कंपनी को अपने कंपनी रन करने के लिए कैश की जरूरत है, लिक्विडिटी की जरूरत है। डील्स इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, नॉर्मली शेयर जो लोग लेते हैं वो 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल के लिए लेकर के रखते हैं। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या क्या होता है, फैसिलिटेट प्राइस डिटर्मिनेशन एंड डिस्कवरी। मार्केट आपको एक आइडिया बताता है कि आपका जो 10 रुपया का जो फेस वैल्यू वाला शेयर है वो कितने तक आप बेच सकते हैं, 500 में या 1000 में बेच सकते हैं, वो मार्केट आपको बताता है। मोबिलाइज सेविंग, इससे क्या होता है, सेविंग बढ़ती है। एक्सीलरेट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लोगों के जो रिजर्व पैसे हैं, जो सुस्त पैसे हैं, जो बॉक्स में रखे हुए पैसे हैं, जो स्लीपिंग पैसे हैं, उस पैसे को आप मार्केट में देते हैं और उससे कंपनी चलती है। तो इट एक्सीलरेट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर ये नहीं होता तो लोग बक्से में पैसा रख कर रखे रहते। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनके पास लिक्विडिटी बढ़ जाती है। रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम लगता है कैपिटल मार्केट के चलते। कैपिटल फॉर्मेशन होता है और क्रिएट न्यू एसेट एंड लायबिलिटी होती है। जितना आप एसेट क्रिएट करेंगे उतनी लायबिलिटी भी क्रिएट होगी। सेकेंडरी मार्केट, तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दो तरह के मार्केट हैं। यहां पर इसने बताया था इट हैज टू सेगमेंट्स, यहां पर दिया है इट हैज टू सेगमेंट्स, मतलब एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट।
तो प्राइमरी मार्केट वो होता है जहां पर फर्स्ट टाइम कंपनी के शेयर को सेल किया जाता है, चाहे आईपीओ के द्वारा सेल किया जाए, चाहे राइट इश्यू के द्वारा सेल किया जाए। तो फर्स्ट टाइम जब कंपनी के शेयर को कंपनी पब्लिक के बीच में शेयर सेल करती है तो उसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं। और सेकेंडरी मार्केट में जो प्राइमरी मार्केट में बिक चुका है उनके बीच में कोई लेना चाहता है, कोई बेचना चाहता है, कोई किसी को प्रॉफिट हो गया, किसी को लॉस हो गया, ये जो चल रहा है, जिनके पास स्टॉक है वो आपस में ए ने बी से लेकर के जेड तक के लोगों को शेयर बेच दिया और ए चुपचाप बैठ गया। ए ने शेयर अपना बांट दिया पैसे लेकर के, ए चुपचाप बैठ गया। अब बी सी डी ई एफ जी एच ये लोग आपस में उसको डिसाइड कर रहे हैं, इसका रेट बढ़ने वाला है और खरीद लो, इसका रेट घटने वाला है और बेच दो। तो इसमें क्या हो रहा है, सेकेंडरी मार्केट यहां पर जनरेट हो रही है। प्राइमरी मार्केट तब होती है जब ऑनर आकर के आपको बेचता है। ऑनर जब आपको इक्विटी शेयर देता है फर्स्ट टाइम में तो प्राइमरी मार्केट हुआ, और ऑनर से आपने शेयर ले लिया और उसके बाद से आप अपने में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। प्राइमरी मार्केट, हियर कंपनीज सेल स्टॉक्स टू पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। This is done through the process known as initial public offering IPO। IPO के द्वारा होता है। पहले IPO में एक महीने लग जाते थे, 21 दिन लगते थे, फिर 15 दिन लगते थे, अभी 1 वीक में लिस्टिंग हो जाती है। IPO एक प्रोसेस है जिसमें आप कंपनी पहले ऑफर देती है, उस ऑफर के अनुसार लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद से अलॉटमेंट किया जाता है, अलॉटमेंट करने के बाद से उनके डीमेट अकाउंट में उसको क्रेडिट किया जाता है, और तब क्रेडिट होने के बाद से एक डेट फिक्स किया जाता है और उस दिन से उसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। तो ये प्राइमरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट में हियर इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स बाय एंड सेल स्टॉक्स टू ईच अदर। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडर अपने आप में बेचते खरीदते रहते हैं। द कंपनी डज नॉट पार्टिसिपेट इन दिस ट्रांजेक्शन। तो सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का जनरली रोल नहीं होता है। कैपिटल मार्केट के 2 तरीके बता दिए, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में न्यूली इशूड बॉन्ड होगा, न्यूली इशूड इक्विटीज होंगे, सेकेंडरी में ओल्ड बॉन्ड ओल्ड इक्विटीज होंगी। कैपिटल मार्केट का यहाँ पर प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट में कुछ थ्योरेटिकली डिफरेंस भी है। पर प्राइमरी मार्केट में प्राइस ऑफ सिक्योरिटी इज फिक्स्ड, सेकेंडरी मार्केट में प्राइस ऑफ सिक्योरिटी कीप फ्लक्चुएटिंग बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड हाई हो गया, रेट बढ़ गया, डिमांड कम हो गया, रेट कम हो गया, ये फ्लक्चुएशन। सेकेंडरी मार्केट में हाई फ्लक्चुएशन होता है। बाइंग एंड सेलिंग इज डन अमॉन्ग इन्वेस्टर्स ओनली। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर ही अपने आप में खरीदते बेचते हैं, जबकि प्राइमरी मार्केट में कंपनी बेचती है पब्लिक को। इट इज रेगुलेटेड बाय लॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी। जो सेकेंडरी मार्केट है वो सेबी और स्टॉक एक्सचेंज के जो रूल है उसके अनुसार गवर्न होते हैं, और जो प्राइमरी मार्केट है वो सेबी और कंपनी एक्ट के द्वारा गवर्न होता है। तो ये रहा आपके प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस। जितने भी आप स्टॉक मार्केट में आप खरीदते बेचते स्टॉक हैं चाहे डिवेंचर हैं, वो सब लगभग सेकेंडरी मार्केट है। आपने रखा मुझे इतने में मिल जाना चाहिए, वो सेकेंडरी मार्केट से है, क्योंकि उसकी ट्रेडिंग शुरू हो गई है। प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट डे में ट्रेडिंग होती है। प्राइमरी मार्केट में उससे पहले अलॉटमेंट हो गया, जितने लोग अप्लाई किए थे उसमें से एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक अलॉटमेंट हो गया। अलॉटमेंट हो गया और प्राइमरी मार्केट का जॉब खत्म। अब जब लिस्ट हो गया और ट्रेडिंग शुरू हो गया, यहाँ से सेकेंडरी मार्केट शुरू हो गया। कहने का मतलब हम मार्केट से खरीदेंगे, हम कंपनी से। जब आप कंपनी से खरीदते हैं रिलायंस के शेयर, जब आप कंपनी से खरीदेंगे तो प्राइमरी मार्केट में होगा और उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं, आईपीओ कहते हैं। और जब रिलायंस के शेयर आप स्टॉक एक्सचेंज से खरीदेंगे, ट्रेडिंग के समय में रेट ऊपर नीचे के हिसाब से खरीदेंगे, सेकेंडरी मार्केट में आएगा। स्टॉक ऑर्डर इन शेयर ट्रेडिंग। जब शेयर ट्रेडिंग होती है तो उसका जो मॉनिटर है, उसका जो कंप्यूटर है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो उसमें से कुछ ऑप्शन की हम चर्चा कर लेते हैं। लिमिट ऑर्डर होता है। लिमिट ऑर्डर मतलब बाय और शेयर शेयर रहते प्राइस लिमिटेड। अर्ली इन द मॉर्निंग आप लिमिट लगा दीजिए
आप मान लीजिए कि कंपनी का स्टॉक चल रहा है 950 रुपये में, आप 990 का उम्मीद रखते हैं कि 990 में मुझे बेचना है। आप लिमिट लगा दीजिए कि जैसे 990 जाए वहां पर मेरा बिक जाए। वो 990 के बाद से 1050 भी चला गया, लेकिन आपका 990 पे बिक चुका है, क्योंकि आपने लिमिट लगा दिया है। तो चाहे आप बेचने का लिमिट हो चाहे खरीदने का लिमिट हो, आपको एक एक मिनट देखते नहीं रहना है कि 960 कब हुआ, 965 कब हुआ, 970 कब हुआ, ये सब की कोई जरूरत नहीं है। सीधे आप लिमिट लगा दीजिए, 990 में बेचना चाहता हूं, जिसको खरीदना है खरीद लेना भाई, वो लिमिट बोलते हैं। मार्केट ऑर्डर क्या होता है, जिस समय आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उस समय क्या रेट है। अगर उस समय 1050 रेट है, खरीदना है बेचना है जो करना है मारिए, और उस पर जो एग्जीक्यूट हुआ वो मार्केट रेट पर हुआ। स्टॉप लॉस ऑर्डर एक होता है, स्टॉप लॉस एक ऑप्शन होता है। अगर स्टॉप लॉस आपने लगा दिया है तो उसके पास आकर के आपका ऑटोमेटिक ट्रेड हो जाएगा और उसके नीचे आपका लॉस नहीं होगा। आपने 100 रुपये में कोई स्टॉक खरीदा और आपके पास रिस्क कैपेसिटी 5 रुपये की है, तो आप 95 पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए। जैसे स्टॉक जो है 95 से नीचे आएगा, आपका 95 में बिक जाएगा, चाहे वो 90 पे आए चाहे 85 पे आए, आपका 95 में बिक गया। उसको स्टॉप लॉस कहते हैं, मतलब इसके बाद लॉस नहीं होना, मेरा लॉस इतना ही तक है। तो ये डिफरेंट टाइप की टर्मिनोलॉजी। इसके अलावा भी कुछ टर्मिनोलॉजी है। मार्केट ऑर्डर मतलब जिससे वो चल रहा है उससे मत दीजिए। लिमिट ऑर्डर मतलब एक टाइम फिक्स कर दीजिए, एक अमाउंट फिक्स कर दीजिए, उसी के अनुसार दीजिए। लिमिट बाई ऑर्डर, लिमिट सेल ऑर्डर दोनों होता है। सेल स्टॉप ऑर्डर, सेल बाई ऑर्डर दोनों होता है। स्टॉप ऑर्डर भी होता है, डे ऑर्डर भी होता है, गुड डील कैंसल्ड ऑर्डर भी होता है। ये सब अलग अलग तरीके के उसमें टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं। अच्छा, जो स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेगुलेटरी मशीनरी को, अथॉरिटी को लगाया, उसको सेबी कहते हैं। 1988 में जब सेबी बनी थी तो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। जब हम नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी का कहते हैं तो इसका मतलब कि बिना कोई स्टैट्यूट पास किए सेबी को फॉर्म कर दिया गया। जब बाद में लगा कि बिना किसी स्टैट्यूट का इसके पास कुछ पावर ही नहीं है, तो ये सेबी फॉर्म करने से फायदा क्या है। तो 1992 में सेबी एक्ट आया और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। वो सारे बॉडी जो स्टैट्यूट के द्वारा फॉर्म होते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाते हैं। तो सेबी इज ए नाउ स्टैट्यूटरी बॉडी। इट हैज क्वाजी जुडिशियल, क्वाजी एग्जीक्यूटिव, क्वाजी लेजिस्लेटिव, ये सब इनके पास पावर है। स्टॉक एक्सचेंज में जो कुछ भी होता है सबको रेगुलेट ये ऑब्जेक्ट करते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज। जो भी इन्वेस्टर हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना इनका काम है। टू प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट को किस तरीके से डेवलप किया जाए ये भी उनका काम है। टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट और फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर इन और इंसिडेंटल देयर। तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सबको सेबी डील करती है। सेबी का एक चेयरमैन होते हैं। सेबी का हेड ऑफिस मुंबई में है। सेबी 1988 में एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में स्टैब्लिश हुई और 1992 में स्टैट्यूट बना करके उसको रेगुलराइज किया गया। तो सेबी का स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम है। इनके आने से स्टॉक मार्केट में बहुत से रेगुलेशन ठीक ठाक हुए हैं। लोगों का भरोसा स्टॉक मार्केट पर जमा हुआ है। तो ये जो रहा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपका फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट जो है, इसको कैपिटल मार्केट कहते हैं, स्टॉक मार्केट कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं, उसके बारे में ये रहा। आपको कैसा लगा ये क्लास, जरूर अपने हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ बताएं और इसमें क्या मॉडिफिकेशन की जरूरत है वो भी बताएं। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार आता है। सो प्लीज डू राइट समथिंग इन द कमेंट बॉक्स। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, नमस्कार।